वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट का एक पैराग्राफ स्टडी किया और उस पैराग्राफ में हमने ये स्टडी किया था कि नजब है वो अपनी यात्रा के लिए अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट कर चुका था और जर्नी स्टार्ट करने के से पहले वहाँ एक परंपरा है, उनके यहाँ कस्टम है कि वहाँ जा कर के एक काला डूंगर नाम की पहाड़ी है, वहाँ पे कुछ पूजा अर्चना करनी पड़ती है और वो पूजा अर्चना वो करते हैं और वहाँ पर क्या कुछ पद चिन्ह हैं, ओके, किसी देवता के, और उन पद चिन्हों की वो पूजा करते हैं। उसके बाद वहाँ एक ऐसी प्रथा भी है कि वो जो प्रसाद वगैरह होता है वो वहाँ जो रहने वाले गीदड़ हैं वो गीदड़ आते हैं, जयकाल्स आते हैं और वो उनको जो उस प्रसाद को वो खाते हैं। यदि वो प्रसाद खा करके चले जाते हैं, ओके, या उसको प्रसाद को ढंग से खा लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति जो यात्रा करता है उसकी यात्रा को सफल माना जाता है। ऐसी उनके यहाँ एक परंपरा है, ओके। और वहाँ पर जिस प्रकार से वो पूजा अर्चना करते हैं, किस प्रकार से करते हैं देखिएगा। वहाँ काला डूंगर नाम की पहाड़ी पर वो एक पंचमई पीर है, ओके, उस पंचमई पीर की वो आराधना या पूजा करते हैं और एक लैंप है वो वहाँ जलाया जाता था पीर के सम्मान में। और वो हर जो नाइट है, एवरी नाइट जो है हिल टॉप पर इस प्रकार की एक लैंप जो है उसकी रोशनी की जाती थी और जो फ्लेम है उसकी जो ज्वाला है रोशनी की, जो द्वीप मान लो एक लैंप जलाया जाता है, उसकी जो लपट है या उसकी जो फ्लेम है वो खावड़ा के रास्ते से देखी जा सकती थी। और ऐसी मान्यता थी वहाँ कि आज से सैकड़ों साल पहले पंचमई पीर जो है वो इस नमक के जो अवशेष है यहाँ पर वहाँ पांव घसीटते हुए चला, कौन, पंचमई पीर, और लोगों की सेवा उन्होंने की। ये एक वहाँ एक पौराणिक कथा जो है वो प्रचलित है। और जो जयकाल हैं उनके यहाँ जयकाल का वहाँ आना और उस भोजन को खाना। और दूसरी बात, वहाँ पर जो भी व्यक्ति लंबी दूरी की या लॉन्ग जर्नी पर जाता है उसको वहाँ मिलने वाले जो भी लोग तो वहाँ मिलते नहीं है, वहाँ केवल लोमड़ी वगैरह ये जो जंगली जानवर होते हैं वही वहाँ मिला करते हैं। और ये जो कस्टम है कौन सा, जयकाल्स को भोजन खिलाने वाला, ये परंपरा उनके यहाँ काफ़ी सालों से चली आ रही थी। तो नजब अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उससे फ्लेम के सामने, उस ज्वाला के सामने, लपट के सामने झुका और वहाँ से रवाना हुआ और उसने अपने पीछे जो कांटेदार झाड़ियाँ वो छोड़ दी और फेमस जो सेवनाज वृक्ष रही जो कम ऊंची घास है उसको जो है उस क्षेत्र को उसने छोड़ दिया और सूखा और जो भूरा रेगिस्तान है उस रेगिस्तान को वो छोड़ चुका था। अब वो आसपास में कोई नहीं है, केवल और केवल जो है जंगल ही जंगल हैं। और ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑल ह्यूमन हैबिटेशन, मीन्स जो भी मानव जाति वहाँ रहती आसपास में रहती थी उस क्षेत्र को वो बिल्कुल वहाँ से छोड़ चुका था। अब केवल जहाँ वो यात्रा पर जा रहा है उस क्षेत्र में कूरन जो गांव है, कूरन नाम का गांव है, वो लास्ट गांव था, ओके। और उसने जो है पिछले 3 दिनों से, अगले 3 दिनों में वो कह रहा है कि मैं कोई भूंगाज नामक वनस्पति है उसको मैं नहीं देख पाऊंगा, कुछ मड हाउसेज हैं उनको नहीं देख पाऊंगा जो गोलाकार आकृति में बने हुए हैं, नुकीले और शंकु के आकार के छप्पर जो उन पर डाले हुए हैं ये मैं अभी देख नहीं पाऊंगा, ओके। इसके जस्ट बाद में जो है आज देखते हैं इसमें इसका नेक्स्ट जो पैरा है उसमें क्या बता रखा है। तो ये हमने थोड़ा सा पीछे वाला जो पैरा है उसका हमने इससे आज जो स्टडी करेंगे उस पैरा को हमने इससे लिंक किया है ताकि हमारी जो स्टोरी है वो कंटिन्यूटी में रहे और कंटिन्यूटी में रहने से हमें स्टोरी अच्छी तरह समझ में आती रहे, ओके। लेट्स सी द टुडेज पैराग्राफ। नाउ ओनली द सैंड स्केप्स, यहाँ पर जो है स्ट्रेस्ड आउट बिफोर हिम माइल अपॉन माइल, ओके। ये इसमें क्या बता रखा है, इसमें देखो ये चीज बता रखी है। अब जो आगे आने वाले जो क्षेत्र हैं, ओके, उनके बारे में बताया जाएगा आगे और किस किस प्रकार की एक्टिविटीज वहां होगी ये बताया जाएगा इसमें। तो देखो सैंड स्केप्स का मतलब होता है रेतीले टीले, ओके। क्या होता है इसका मतलब, रेतीले टीले। तो वहां पर जब वो जहां जा रहा है तो वहां रेतीले
टीले भी बहुत ज़्यादा हैं। स्ट्रेस्ड, वो फैले हुए थे। आउट बिफोर हिम, उसके सामने। माइल अपॉन माइल, मतलब मीलों दूर तक जो है वो रेतीले जो टीले हैं वो फैले हुए थे। वाटर स्प्लैश्ड इन द छागल्स, वाटर जो है वो छलका या छलकता था इन द छागल्स। छागल्स कई पानी के क्षेत्र होते हैं, ओके, तो उनमें केवल पानी छलकता था और कहीं पानी दिखाई देता नहीं था उनको। विद द नेम ऑफ पीर, अपने पीर के नाम से, और पीर का नाम ऑन हिज लिप्स, कहाँ है, उसके होठों पर, उसकी जुबान पर पीर का नाम है। और नजब हुसैन सेट फोर्थ, नजब हुसैन ने यात्रा शुरू की। सेट फोर्थ मीन्स होता है स्टार्टेड जर्नी। नजब्स डिफिडेंस वॉज नोटोरियस अमंग हिज फ्रेंड्स, डिफिडेंस का मतलब शर्मिलापन या शर्माने का जो भाव है वो क्या था, एक तरह से नोटोरियस था, बदमाश इसको कहते हैं अपन, शरारतपूर्ण कह सकते हैं। तो अपने दोस्तों के बीच में जो है वो इस साइनेस के लिए प्रसिद्ध था, उसका स्वभाव जो है वो नोटोरियस था। ही वॉज नोन टू हैव ब्लस्ड, वह जाना जाता था, ब्लस्ट शर्माने के भाव के लिए जाना जाता था। एट द मियर मेंशन ऑफ ए गर्ल, यदि लड़की का हम वर्णन करें, मियर मीन्स केवल, मेंशन मीन्स वर्णन, तो हम एक लड़की का वर्णन करें कि लड़की इस प्रकार से शर्माती है, उस प्रकार से ये नजब हुसैन है वो शर्माया करता था। ओके, ए स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड लैड, स्ट्रेंजली विचित्र रूप से, इंट्रोवर्टेड मीन्स होता है अंतर्मुखी, जो अपने आप में रिजर्व रहता है, किसी से वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता, ऐसा व्यक्ति था ये। इंट्रोवर्टेड लैड, ये लड़का। विद ड्रीमी आईज, आंखें स्वप्निल है इसकी, सपने आंखों में बहुत ज़्यादा है, बट ये विचित्र रूप से क्या है, अंतर्मुखी है। नो वन हैड ईवर एसोसिएटेड, किसी से भी इसका क्या नहीं है, साहचर्य नहीं है, संबंध नहीं है, तो ये संबंध जो है उससे कोई व्यक्ति जुड़ता नहीं था। विद एनी एक्ट ऑफ ब्रेवेडो, कोई भी साहसी कार्य जो है उसके साथ में कोई व्यक्ति इसके साथ में क्या नहीं जुड़ता था, संबंध नहीं जोड़ा करता था, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका स्वभाव जो साइनेस का था, शर्मिलेपन का भाव था। तो जो व्यक्ति इसी कैटेगरी के होते हैं वही ऐसी कैटेगरी वाले लोगों से जो अपना कॉन्टैक्ट रखते हैं, अपना संबंध रखते हैं, बट ये ऐसा नहीं है। तो इसका जो नेचर है वो नेचर कैसा है, साइनेस का नेचर है, अंतर्मुखी है, ये इंट्रोवर्टेड नेचर का लड़का है। तो इस प्रकार यहाँ बता रखा कि नो वन हैड ईवर एसोसिएटेड हिम विद एनी एक्ट ऑफ ब्रेवेडो, किसी प्रकार का साहसी कार्य अपन बात करें ना उसकी, तो ऐसा संबंध इस किसी भी साहसी कार्य से इसका नहीं था। कहने का मतलब ये कोई बहादुरी वाला ब्रेवरी का काम नहीं कर सकता था, नहीं करता था। हिज फादर आफ्ताब, पापा का नाम क्या है, आफ्ताब है। वो क्या कहता था, इसके फादर कहा करते थे कि ऑल दैट माई एंसेस्टर, ऑल दैट माई एंसेस्टर, एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज, एंड आई हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग नॉट acquired during 100 years। ओके, ये क्या कह रहे हैं, इसके पापा कह रहे हैं कि all that my ancestors, मेरे जितने भी पूर्वज है ना, और मैं, उन्होंने जितना एक सालों में मतलब सैकड़ों सालों में प्राप्त किया है, तो ये लड़का क्या करेगा, दिस लैड विद स्क्वेंडर अवे, ये लड़का जो है वो फिजूल खर्च कर देगा। स्क्वेंडर अवे का मतलब फिजूल खर्च करना, ये फिजूल खर्च कर देगा। नॉट बिकॉज ही इज स्पेंड थ्रिफ्ट, फिजूल खर्च इसलिए नहीं कर देगा कि ये फिजूल खर्ची है या फिजूल खर्च करने वाला है, ये स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब फिजूल खर्ची कह सकते हैं इसको, मतलब फिजूल खर्च करने वाला ये कह सकते हैं इसको आप। तो ये लड़का इसलिए उन पैसों को खर्च नहीं करेगा कि फिजूल खर्ची है, बट क्यों करेगा, बिकॉज ही विल बी टू साई, ये इतना शर्मिंदा है या इतना शर्मिंदगी का भाव इसके माइंड में है, टू चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स, जो वो बेचता है या कोई भी चीज बेचेगा ना उसका चार्ज भी नहीं ले पाएगा। ओके, टू का जो यूज है वो नेगेटिव सेंस में आता है हमेशा। तो इसके पापा क्या कह रहे हैं कि सैकड़ों सालों में मैंने और मेरे पूर्वजों ने जो प्राप्त किया है ना, उसको ये लड़का क्या कर देगा, इसका फिजूल खर्च कर देगा। और ये फिजूल खर्च इसलिए नहीं करेगा कि वो फिजूल खर्ची है या फिजूल खर्च करने वाला है, बट इसलिए कर देगा क्योंकि ही विल बी टू साई, वो इतना शर्मिला है, टू चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स,
जो वो बेचता है ना उसका पैसा भी वो उनसे नहीं ले सकता। किससे? जो भी कस्टमर है जिनको सामान बेचेगा ना, तो उनसे जितना पैसा उस चीज का होना चाहिए वो पैसा भी उन लोगों से वसूल नहीं कर पाएगा, क्योंकि शर्मिंदगी में वो कुछ बोल नहीं पाएगा। उनको शर्मिंदगी में उनसे उसकी जो कीमत है रियल वो उससे ले नहीं पाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये बात है इसमें। तो कहने का मतलब यहाँ एक बात हमें और सीखने को मिलती है कि व्यापार में या जो भी हम धंधा करते हैं, कोई भी प्रोफेशन करते हैं, उसमें आदमी को इतना शर्मिला या शर्मिंदगी का भाव नहीं रखना चाहिए, वरना जो कमाते हैं या जो भी मान लो हमें मिलता है, उसकी अर्निंग मिलती है, वो अर्निंग हम अगले से ले नहीं पाएंगे। काम कर दिया या कोई सामान वगैरह बेच दिया सब कुछ करो, तो हम ज़्यादा ही शर्मिंदगी का भाव लिए रहेंगे, तो हमारी जो प्रोडक्ट मान लो या हमारा जो कोई भी आइटम मान लो व्यापारी के रूप में हम बेचते हैं, उसकी कीमत ही वसूल नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट का तो अलग मैटर है कि प्रॉफिट तो मिले या नहीं मिले, लेकिन जो रियल में उसकी कीमत है, ओके, उसकी जो रियल में कीमत अपने लगी थी, वो कीमत जो है वो प्राइस जो है वो भी हम कस्टमर से वसूल नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मीन्स यहाँ पर आदमी को इतना भी शर्मिंदगी का भाव जो है उसके पास में नहीं होना चाहिए, या इंसान को इतना शर्मिला भी नहीं होना चाहिए। He had crossed the run, उसने जो रन क्षेत्र है उसको पार किया on 4 occasions earlier, पहले भी वो इस रन क्षेत्र को 4 बार पार कर चुका था, मतलब इस रन क्षेत्र में वो 4 बार पहले यात्रा कर चुका था। दो यद्यपि he had turned 20 only a month ago, अभी वो थोड़ा दिन पहले मतलब 20 दिन पहले यहाँ आया था। ओके, he had turned 20 only a month ago, but each time, लेकिन हर बार क्या करता था ये, he had either accompanied his father, या तो उसके पापा उसके साथ होते थे, accompanied साथ होना, और that wily and smuggler जमन, या फिर इसके साथ कौन होता था? wily means चालाक, बहुत ही चालाक, और एक बुजुर्ग आदमी है ओल्ड स्मगलर, बुजुर्ग जो एक तस्कर है जिसका नाम है जमन, वो इसके साथ में हुआ करता था। ओके, द वेटर्न ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, और वो जमन है ना वो क्या कर चुका? वेटर्न मीन्स अनुभवी, ये काफी ज्यादा अनुभवी था। ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, सिंध में वो कम से कम जो है सैकड़ों जो यात्राएं हैं सिंध में पहले भी वो कर चुका था। ओके, ईच टाइम, हर बार, दे हैड टेकन तेंदू लीफ, ये जो है हर बार उसे तेंदू लीफ जो है, तेंदू की जो पत्ती है वो ले चुके थे, वर्थ अबाउट 500, कम से कम 500 रुपए की कीमत की जो है उससे तेंदू की जो पत्ती है जो तस्कर के रूप में काम आती है वो उससे ले चुके थे, मतलब वो एक नंबर का तस्कर था। ओके, तो इस प्रकार से हमने जो है ये स्टडी किया कि इसमें एक दो करेक्टर के नाम में हमने स्टडी किया, जैसे जमन आ गया बीच में, ओके, और पहले नजब हुसैन था ही। इस प्रकार ये जो है इसमें नजब हुसैन के बारे में बताया कि नजब हुसैन की जो कंडीशन है वो कैसी है, सरमाने का भाव कैसा है, और उसके पापा ये कह रहे हैं कि वो इस प्रकार से जो है पैसे का दुरुपयोग करेगा, लोग ही खा जाएंगे उसके पैसे, मैंने और पूर्वजों ने कमाया ना उसको ऐसे ही खर्च कर देगा, लोग ही खा जाएंगे। तो ये उसने जो है यहाँ पर उसके पापा ने बताया है। ओके, इस प्रकार हमने इसको एक बार इसका ट्रांसलेशन किया है, और अब हम इसका जो है 1 by 1 सेंटेंस को लेकर के और इसका ग्रामेटिकल पोर्शन स्टडी करते हैं। ओके, लेट्स सी द ग्रामर पोर्शन ऑफ दिस पैराग्राफ। नाउ ओनली द सैंड स्केप्स स्ट्रेस्ड आउट बिफोर हिम माइल अपॉन माइल, यहाँ पर स्ट्रेस्ड आउट मीन्स फैला हुआ या फैले हुए, तो अब केवल रेत के टीले टीले जो फैले हुए थे उसके सामने, नजब हुसैन के सामने, माइल्स अपॉन माइल, सैकड़ों मील, वाटर स्प्लैश्ड इन द छागल्स, पानी छलकता था केवल छागलों में, पानी के जो पात्र होते हैं रखने के। स्पेस ये आपका कौन सा टेंस हो गया? पास्ट सिंपल टेंस का सिंपल सेंटेंस हो गया। विद द नेम ऑफ पीर, और उसके होठों पर पीर का नाम है। नजब हुसैन सेट फोर्थ, नजब हुसैन रवाना हुआ। नजब्स डिफिडेंस वाज नोटोरियस, नजब की जो शर्मिंदगी है वो कैसी थी? नोटोरियस थी। एक बदमाश जो व्यक्ति होता है, वैसे बदमाश था नहीं है, लेकिन इसकी जो शर्मिंदगी ना वो बदमाशी पूर्ण थी, मतलब वो ज्यादा ही शर्मिंदगी का भाव जो है उसके चेहरे पर दिखाई देता था। तो यहाँ पर ये वॉज पास्ट सिंपल टेंस हो गया। अमंग हिज फ्रेंड्स ही वाज नोन टू हैव ब्लस्ड, वो शर्माने के भाव के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पर देखो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मीन्स ये पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। एट द मियर मेंशन ऑफ ए गर्ल, एक लड़की जिस प्रकार से वो
शर्मिंदगी का भाव में होता है, वैसे इस नजम में भी जो है लड़की की तरह शर्मिंदगी का भाव था। हर बात पे जो है शर्माने का जो एक नेचर है वो नजम का था। स्ट्रेंजली इंट्रोवर्टेड लैड, स्ट्रेंजली विचित्र रूप से, इंट्रोवर्टेड अंतर्मुखी, ये अंतर्मुखी स्वभाव का था, उसको अपने काम से मतलब है। ओके, दूसरे लोगों से इंटीमेसी इसकी कम होती थी। ओके, तो ये अंतर्मुखी था। और विद ड्रीमी आइज, स्वप्निल आंखें, लेकिन इंट्रोवर्टेड। नो वन हैड एवर एसोसिएटेड हिम विद एनी एक्ट ऑफ ब्रेवेडो, कोई व्यक्ति इसके साथ में संबंध नहीं जोड़ता था। किस काम के लिए? विद एनी एक्ट ऑफ ब्रेवेडो, कोई भी साहसिक जो कार्य है, साहसिक जो करते हैं उसके लिए कोई से संबंध, मतलब उससे साहसिक कार्य करने के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि इसको कोई साहस वाला काम दे दें तो ये उसमें हमारा साथ दे देगा, ऐसा कोई भी उसके साथ वाला सोचता नहीं था। हिज फादर आफ्ताब, उसके पापा जो आफ्ताब हैं वो क्या कहते थे? अब यहाँ पर देखो कौन सा टेंस और पास्ट है, परफेक्ट है, हुआ नो वन हैड एवर एसोसिएटेड, तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म। फिर उसके पापा क्या कह रहे हैं? हिज फादर नजब, नजब के फादर, हिज फादर आफ्ताब, आफ्ताब किसके, आफ्ताब जो है वो किसके फादर है? नजब हुसैन के फादर हैं। वो क्या कहते थे कि ऑल दैट माई एंसेस्टर एंड आई हैव एक्वायर्ड, मेरे सभी जो पूर्वज हैं और आई हैव एक्वायर्ड, हैव के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मैं और मेरे जो पूर्वज और मैं जो है जितना मैंने प्राप्त किया है सैकड़ों सालों में, दिस लैड विल स्क्वेंडर अवे, ये लड़का उसको क्या कर देगा? फिजूल खर्च उसका कर देगा। स्क्वेंडर अवे, फिजूल खर्च करना, तो यहाँ पर क्या हो गया? फ्यूचर सिंपल टेंस। नोट, कैसे खर्च कर देगा? नॉट बिकॉज ही इज ए स्पेंडथ्रिफ्ट, फिजूल खर्ची नहीं है वो, ये फिजूल खर्ची है, ये इसलिए खर्च कर देगा स्क्वेंडर अवे, नॉट बिकॉज ही इज ए, ऐसे खर्च नहीं करेगा वो फिजूल खर्ची है, ऐसे खर्च नहीं करेगा, खर्च कर देगा नॉट बिकॉज ही इज ए स्पेंडथ्रिफ्ट, बल्कि क्या है? बट बिकॉज ही विल बी टू साइड टू चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स, जो भी पैसा वो ही विल बी टू साइड, वो इतना शर्माने का भाव है उसमें कि टू चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स, जो वो बेचता है ना उसका पैसा भी वसूल नहीं कर पाएगा या नहीं कर सकता। ओके, शर्मिंदगी का भाव है उसमें, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा, फिजूल खर्च जो है उसको कर देगा। बल्कि और किसमें? यहाँ जो एक तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग उस तरह से किया गया, ये ऐसे इसलिए नहीं करेगा बल्कि इसलिए कर देगा। अब यहाँ पर ये शर्माने का भाव जो है ये फिजूल खर्च कर देगा, लेकिन ऐसे नहीं करेगा, ये फिजूल खर्च नहीं करेगा बल्कि ऐसे करेगा बिकॉज ही विल बी टू साइड टू चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स, इतना शर्मिंदा भाव उसमें है शर्मिंदगी का कि वो जो बेचेगा ना उस बेचने वाले सामान के भी पूरे पैसे वसूल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर देखो ही विल बी, तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल हो गया, और इसके जस्ट बाद में यहाँ पर हेड प्लस ये ऊपर यहाँ इज का यूज मैन वर्ब के रूप में हो गया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर फिर से फ्यूचर जो है सिंपल हो गया, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो यहाँ फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज हुआ है। फिर इसके बाद में यहाँ हमने जो स्टडी किया ये यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट हो गया था, हैव, और हैव के साथ में कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। ओके, यहाँ पर फ्यूचर हो गया, फ्यूचर सिंपल, ये यहाँ पर इसका यूज मैन वर्ब के रूप में हो गया। ओके, और ही विल बी, यहाँ पर ये फ्यूचर सिंपल हो गया। ये क्या है? टू और टू, इसका यूज होता है, तो टू और टू का यूज एक तरह से यहाँ पर नेगेटिव सेंस में होता है। अब इसका अगर दूसरा अपन सेंटेंस बनाए तो ऐसे बनेगा ये कि ही विल बी, यहाँ पर जो है he will be so shy that he can't charge money for what he sells, ऐसे हो जाएगा ये, समझ गए ना? इस तरह से एक तरफ जो है इसमें नेगेटिव सेंस जो है आता है, एक तरफ पॉजिटिव आ जाता है सेंटेंस, दूसरी तरफ नेगेटिव आ जाता है, इसमें सो का यूज हो जाता है, इस टू की जगह सो का यूज कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर दैट का यूज करके आगे वाले सेंटेंस को प्रेजेंट में ले जाते हैं, दैट ही कांट चार्ज मनी फॉर व्हाट ही सेल्स। तो ये टू टू को हटाने का एक सिस्टम है, इसकी जगह सो और दैट, इसका यूज हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, आई होप you have understood my language, understood my
पैराग्राफ ट्रांसलेशन, जो पैराग्राफ हम स्टडी करते हैं या कर रहे हैं, या जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं स्टडी, उसको आप समझ गए अच्छी तरह से। देखिए थोड़ा सा आगे और, ही हैड क्रॉस्ड द रन, वो रन क्षेत्र को पार कर चुका था। यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ऑन 4 ओकेजन्स, मतलब पहले भी वो 4 बार इस क्षेत्र की यात्रा कर चुका था। इसके जस्ट बाद, दो ही हैड टर्न 20 ओनली, अभी वो थोड़े दिन पहले, यहाँ से 20 दिन पहले ही जो है, कि टर्न 20 ओनली ए मंथ अगो, 1 महीने पहले जो है वो यहाँ आया था। ओनली ए मंथ एगो, ही हैड टर्न 20 ओनली ए मंथ एगो। इस प्रकार से जो है इसको यहाँ जो बात बताई जा रही है उसका जो संपूर्ण यात्रा का जो मकसद है वो पूरा करके वो जाएगा, और आफ्टर सम टाइम जो है उसको एक ऐसी फीलिंग होगी कि मैंने एक जीत दर्ज कर ली एक तरह से, उतनी दूर जो नमक के रेगिस्तान में जा कर के, और मेरा जो मकसद है वो मैंने पूरा कर लिया, ये उसको फील होगा। क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करके और इतनी परेशानियां झेल करके, और जो इंसान जाता है उसको अपना टारगेट तो मिलना ही चाहिए, और वो टारगेट जो है वो अचीव करने के लिए ही जाता है। ओके, ये हमने इसमें स्टडी किया है। अब वहाँ उसका जाने का एक ही मकसद तस्करी का काम तो ये है ही है, बल्कि और क्या है, उसका मेन काम है फातिमा को वहाँ से लेकर के आना। ओके, ये इसमें जो है बताया हुआ है। अब इसमें ये लास्ट में ये बताया आपको कि 1 महीने पहले वो 20 साल का हुआ था। ओके, ही हैड टर्न 20, ऐसा है ना इसमें, दो ही हैड टर्न 20, 1 महीने पहले जो है, अभी उसकी उम्र कितनी हुई थी, 20 साल की उम्र हुई उसकी हुई थी। तो फिर भी वो कच्छ के रण को इसके पहले 20 बार जो है पार कर चुका है, 20 बार यहाँ आ चुका है। इस लाइन का मीन्स थोड़ा और समझना आप, ही हैड मतलब यहाँ इसका लाइन का मतलब ये नहीं कोई 1 महीने पहले आकर के गया था, इसका मतलब है कि ही हैड ईदर टर्न 20 ओनली ए मंथ अगो, 1 महीने पहले उसकी उम्र कितनी हुई है, 20 साल हुई है। ओके, तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, बट ईच टाइम, हर बार, ही हैड ईदर अकम्पनीड, या तो किसी के साथ जाता था वो, किसके साथ, पहले रण क्षेत्र में, कच्छ के रण में अपने फादर के साथ, या फिर दैट वाइली ओल्ड स्मगलर जमन, या फिर जमन के साथ वो गया था। तो हेड के साथ तो आपकी थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। और द वेटर्न ऑफ 100 इलीगल ट्रिप्स इनटू सिंध, और इसके माध्यम से मतलब बार बार वो जाकर के जमन के साथ, ठीक है ना, या किसी बुजुर्ग स्मगलर जो ये जमन है उसके साथ या अपने पापा के साथ जाकर के उसने बहुत सी यात्राएं जो है वो इस सिंध प्रदेश की कर ली थी, या कह सकते हैं यहाँ जो कच्छ का क्षेत्र है वहाँ की यात्रा उसने कर ली थी। ईच टाइम दे हैड टेकन तेंदुलीफ, हर बार उन्होंने जो है तेंदुलीफ लिया था। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हर बार उन्होंने क्या लिया, तेंदुलीफ वहाँ से वो ले चुके थे, वर्थ अबाउट 500, और उस तेंदुलीफ की कीमत कितनी थी, 500 रुपये उसकी कीमत थी। तो तेंदुलीफ जो है वो एक तरह से तस्करी का एक थिंग होता है, तस्करी का एक मैटर होता है, तस्करी का एक माल कह सकते हैं आप, वो होता है तेंदुलीफ। तो वहाँ से लोग तस्करी करके लाते हैं और बाहर ला के इसको अच्छे दामों में, ऊँचे दामों में जो है बेचते हैं। ओके, इस प्रकार हमने इसको पैराग्राफ को स्टडी किया है। अब आपको इसका ट्रांसलेशन करना है, इसके स्पेलिंग्स वगैरह को ध्यान में रखने हैं, कुछ जो फॉर्म्स आई है उनको भी आपको ध्यान में रखना है। यदि आप फॉर्म्स को ध्यान में नहीं रखते हैं तो फिर ये ट्रांसलेशन, ये लेसन समझ में नहीं आएगा। ओके, तो हमने यहाँ पर पास्ट सिंपल देखा, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर सेट फोर्थ, ये पास्ट सिंपल है, वॉच पास्ट सिंपल है, या नोटोरियस का मतलब बदनाम भी होता है, कुख्यात। ही वॉज नॉन, ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट हो गया, यहाँ पर जो एक तरह से फ्यूचर टेंस हो गया, वुड का यूज किया गया इसमें। आई हैव एक्वायर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल हो गया, फ्यूचर सिंपल के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट हो गया।
हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पर पास्ट सिंपल हैड के साथ में। ओके, इस प्रकार इसमें जो टेंसेस का यूज हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको इसके अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेशन करना है, वर्क फॉर्म तैयार करनी है, अच्छी तरह से इसका हिंदी अनुवाद उसको समझना है, लेसन का आगे वाला जो पैराग्राफ उसे पीछे वाले पैराग्राफ से लिंक करके और इसको ढंग से स्टडी करना है। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।